एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक रूप से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें ग्राफिक विधि लगाना है, मतलब ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा x मतलब 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है, लेकिन ग्राफ विधि से ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मान लेंगे, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी, तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, उसको हम y मान लेंगे। ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो लड़कियां x है, लड़के y हैं, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x प्लस y बराबर 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में अगर हम 4 अधिक कर दें और उसको y के बराबर कर दें तो इसकी एक समीकरण बन जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई, क्योंकि लड़कियों को हमने x माना है और बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या में 4 अधिक करते हैं और बराबर किसके, y के कर दें। तो यहाँ से भी हमारी एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। हमारे पास 2 समीकरण बन गई है। अब इसको हमें ग्राफ विधि से हल करना था। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 को x प्लस वाई बराबर 10 ये लिखेंगे इस साइड में। अब इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर 10 और जो ये x है ये इस तरफ जाएगा, तो माइनस का x बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको इस तरफ लिख लेंगे, तो x प्लस 4 बराबर y कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो y, आप y को आगे लिख लीजिए, तो y की जो वैल्यू है x प्लस 4 है, इसमें y की वैल्यू पहले से ही, हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें y की वैल्यू तो पहले से ही है, बस ये इस तरफ लिख दिया और ये वाला उठा के इस तरफ लिख दिया। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू क्या है, 10 माइनस एक्स। ठीक, फिर इसको करेंगे कैसे, देखिए हमें x और y की 2 या 3 वैल्यूज निकालनी है ताकि ग्राफ बन सके। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हम इसकी 3 वैल्यूज निकालेंगे x और y की। यहाँ पर लिख लेंगे x और यहाँ पर लिख लेंगे y। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही लिख लेंगे, इसकी भी हम 3 वैल्यूज ही निकाल देंगे। आप कोई भी 3 वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, अगर हम x की जगह, अब यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, कोई छोटी संख्या ले लीजिए, थोड़ी सी उससे बड़ी संख्या भी ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। अब अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। अब इस x की जगह पर कोई और वैल्यू ले लीजिए। मान लो इस x की जगह पर हमने 4 ले लिया, ठीक है, तो हमने लिखा 4। तो अब यहाँ 4 तो हमने लिख दिया, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। चलिए यहाँ पर अब हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो अगर हम 5 लेते हैं तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, एक और वैल्यू ले सकते हैं, चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, देखिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो अगर हम जैसे ही यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 7। अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी वही करना है, यहाँ x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए, इसमें वैल्यूज निकालिए। अब जैसे यहाँ पर हम 1 रखेंगे, x की जगह पर हम जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 रख लिया, 1 में 4 जोड़े तो 5 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, कुछ बड़ी संख्याएं भी ले लीजिए, जैसे 2 तो चलो ले लिया, 2 और 4 मिला के कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम यहाँ पर
4 ले लेते हैं, चलिए हमने 4 ले लिया। अगर हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक 3 ले लेते हैं, तो 3 अगर हम 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए हमने इतनी वैल्यूज इसकी निकाल ली, ठीक है। 4 वैल्यू इसकी, 4 वैल्यू इसकी। आप 3, 4 या 5 वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप देखिए ग्राफ बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या आपके पास अगर ग्राफ है तो आप ग्राफ पे कर लीजिए, नहीं है तो आप सिंपली अपना ग्राफ बना लीजिए, जैसे मैं यहाँ आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे पहले आप लाइन बना लीजिए यहाँ पर। उसके बाद ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। अब आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखिए, जैसे ये पॉइंट 0 पॉइंट होता है, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हमने 8 तक ले लिया, ठीक है। इसमें देखिए सबसे जो बड़ी वैल्यू है, यहाँ देखिए सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 8 है, इसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो आप 8 तक ले लीजिए बस। और देखिए पॉजिटिव की संख्याएं ही है, तो आप पॉजिटिव संख्याएं लीजिए, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं बट पॉजिटिव ही लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव की ही संख्याएं हैं तो आप पॉजिटिव ही लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे, तो इस तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इस तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं लिख के बता दे रही हूँ। -1, -2, -3, -4, ऐसे ही और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4 और भी ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब जो पहला पॉइंट है इस समीकरण के लिए, ठीक है, जो ये समीकरण थी इसके लिए जो पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, 2 और 8। 2 और 8 ये पहला पॉइंट है, तो 2 और 8 कैसे करेंगे। देखिए अब इसका मतलब ये है कि x पे 2 है और y पे कितना है, 8 है। तो देखो x एक्सिस ये है, तो 2 हमारा यहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा 2 है, और 8 कहाँ पे, 8 हमारा यहाँ पे है। समझ रहे, y एक्सिस पे, क्योंकि x पे 2 लेना है, y पे 8 लेना है, तो x मतलब 2 तो ये लेंगे और y पे 8 ये लेंगे, तो हमें पॉइंट कौन सा रखना है और कहाँ पे रखना है। अब ये 2 ऐसे जाएगा उठता हुआ ऊपर तक, यहाँ तक, यहाँ 8 तक, तो ये हमें एक पॉइंट मिलेगा। समझ में आया, पॉइंट हमने कैसे लिया, फिर से देखिए। x एक्सिस पे 2 था, 2 यहाँ पे है, y एक्सिस पे 8 है तो 8 यहाँ पे है, तो 8 से यहाँ और 2 से ऐसे यहाँ 8 तक उठेगा। बस ये हमें एक छोटा सा पहला पॉइंट मिल गया, और ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा है 2,8। 2,8 ये हमारा पहला पॉइंट है, 2,8 ऐसे लिख देंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4,6। तो 4 एक्स एक्सिस पे लेना है, देखिए एक्स एक्सिस ये है, इसमें 4 लेना है, 4 मतलब ये हमें यहाँ पर 4 लेना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमें कितना लेना है, 6 लेना है, तो 6 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप ऐसे उठाइए, ऐसे करके देखिए, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, तो यहाँ पे कहीं पे ये आ रहा है 4 और 6, ठीक है। ये देखिए 4 यहाँ तक जाएगा और ये 6 यहाँ तक। जो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, वो है क्या, वो है 4,6, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, ये वाला पॉइंट मिलेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो 5 पे 5 है, देखिए 5 यहाँ पे है इसमें, और इसमें 5 यहाँ पे है, तो 5 पे 5 से ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ये यहाँ पर ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये 5 पे 5 हमें एक और पॉइंट मिल गया, क्या, 5 पे 5 मिल गया। और एक और पॉइंट है 3 पे 7 है, तो 3 पर 7 लीजिए, देखिए एक्स एक्सिस पे 3 है तो यहाँ 3 है, और वाई एक्सिस पे कितना है, 7 है, तो यहाँ 3 से उठेगा ये, और ये 7 यहाँ तक जाएगा। ये देखिए ये हमें मिल गया 3 पे 7। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब जब हमें सारे पॉइंट मिल गए हैं तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सारे हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें सारे पॉइंट पता थे। और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का एक नाम दे देंगे कि x + y = 10। तो ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई। अब जो ये दूसरी लाइन है इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जो ये हमारे पॉइंट्स हैं दूसरी लाइन के, ये देखिए। अब जो पहला पॉइंट है वो 1 है और दूसरा 5 है, यानी x एक्सिस पे 1 लेना है और y एक्सिस पे 5 लेना है।
तो 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, ये 1 पे 5 हमें पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्या 1 पे 5, ये हमें पहला पॉइंट मिलेगा 1 पे 5। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 पर 6 है, तो 2 ये रहा और 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ है 6 यहाँ है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट मिलेगा कि 6 यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम इसका नाम इस तरफ लिख देते हैं 2,6, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 4 और 8। देखिए 4 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो ये ऐसे उठेगा यहाँ से यहाँ तक, 8 यहाँ, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम है 4,8, ये वाले पॉइंट का नाम है 4,8। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट बचा है 3 पे 7, तो देखिए 3 यहाँ पर है और 7 यहाँ पे है, 3 पे 7 ये पहले से ही पॉइंट हमारा टिक हुआ, तो ये 3 पे 7 ये वाला पॉइंट है। अब इसको 1 2 3 देखिए 4 पॉइंट मिल गए हैं, चारों को ऐसे एक लाइन बना देंगे, ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, ग्राफ पे बनाएंगे तो और अच्छा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, क्योंकि हम ये जो लाइनें खींचते हैं ना, ये कुछ पॉइंट छोटे हो जाते हैं कुछ बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें आएगा, मतलब ये ग्राफ जो बनाएंगे आप, ये ग्राफिक्स बहुत अच्छा आएगा। तो अब ये तो हमने ग्राफ बना लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा कि ग्राफ मेथड से इसका आंसर बताइए। तो आंसर वो होगा जहां पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, और ये पॉइंट कौन सा था, यहाँ से 3 है यहाँ से 7 है, मतलब 3,7। ठीक है, 3,7, इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो 3,7 है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य इसमें हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम, कलम यानी कि पेन, तो कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम, इसका मतलब 5 तो x, क्योंकि पेंसिल को हमने x माना, तो 5x प्लस 7y लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू कितना 50, तो यहाँ पर 50 डाल देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, पुनः क्या है, इस बार 7 पेंसिल थी। ठीक है, इस बार कितनी थी, इस बार 7 पेंसिल है और 5 कलम है, तो अब कैसे लिखेंगे, पुनः 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना 46, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब इससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहली समीकरण से, तो इधर देख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, ये 5x यहाँ आ जाएगा, अब जो ये 7 है ये बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, अब जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी हम यहाँ साइड में लिख लेंगे, तो लिखेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मतलब 5y। ठीक है, 5y इज इक्वल्स टू 46, ये 7y, सॉरी ये 7x यहाँ चला जाएगा, तो 7x, तो y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, और ये जो 5 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x और y की 2-2 या फिर 3-3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, जबकि हम 3-3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, आप 4-4 भी कर सकते हैं, बस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, 3-3 वैल्यूज ही फाइंड आउट कीजिए, यहाँ x यहाँ y, सेम इसी प्रकार इसमें भी हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पर भी x और यहाँ y। ठीक है, चलिए अब हम आपको रफ वर्क करके बताते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये जो y है y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7, ये लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू रख रख के देखेंगे कि हमारी वैल्यू कहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है। तो कुछ वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, कुछ वैल्यू हम पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। तो 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 7, तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, 50 माइनस यहाँ 0/7, तो यहाँ 50/7 देखिए कट ही नहीं हो रहा है, तो ये आप संख्या मत लीजिए। वैसे पॉइंट में आएगा लेकिन पॉइंट में उतना अच्छा ग्राफ बन नहीं पाता है, तो आप ये संख्या मत लीजिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पर 1 या 2 रख के देखते हैं, चलिए 1 रखते हैं, तो 50 और यहाँ 5 कम 5, तो 50 माइनस, ठीक है, 5/7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45/7। अब ये 45 से कट नहीं हो रहा, मतलब हम ये संख्या भी ना लें। ठीक है, चलिए 2 रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे, आप ऐसे समझिए, यहाँ अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, अगर 50 में 10 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब 40 7 से कट नहीं होगा, तो हम 2 भी नहीं लेंगे, अब हम 3 रख के देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7, अब देखिए 50 माइनस 15/7। अब यहाँ पर देखिए 50 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35/7। अब 7 के टेबल में 35 आता है, 5 टाइम चला जाता है, इसका मतलब एक वैल्यू हमें मिलेगी 3 पर कितना 5, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो फिर y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो हम एक वैल्यू लिखेंगे 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू 3 रखने से 5 प्राप्त होता है। एक वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब दूसरी वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, कुछ बड़ी संख्याएं लेंगे। देखिए इसमें y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ पे 5 रख लेते हैं। तो 5 रखने से क्या होगा, देखिए यहाँ 50, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 25, ठीक है। अगर 50 से 25 घटाते हैं तो कितना 25 बचेगा, और 25 इस 7 के टेबल से कट नहीं हो रहा है। चलिए और बड़ी संख्या लेते हैं, 8 रख लेते हैं। तो 8 5 जब 40, अब 50 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 10 भी 7 के टेबल से कट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा 10 ले लेते हैं। चलिए 10 रख के देखते हैं क्या होता है। 10 रखेंगे तो देखिए 50, तो यहाँ पर भी 50, तो 50 माइनस 50/7, तो कितना हो जाएगा 0/7, इसका मतलब 0। तो हाँ 0 संख्या ले सकते हैं। तो 10 पर हमें एक वैल्यू मिलेगी 0, तो इसको 10 पर एक वैल्यू जो हमें 0 मिली है वो यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं। अब हम कुछ माइनस की संख्याएं लेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव संख्याओं पर तो मिला ही नहीं, इसलिए अब हम कुछ माइनस की संख्याएं लेंगे। चलिए लेते हैं 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई, अब -1 लेके देखते हैं कि क्या होता है -1 पे। तो 50, अब यहाँ माइनस, ये वाले माइनस को प्लस करेगा, 5 1 जा 5, अब ये कितना हो जाएगा 55। अब देखिए 55/7, तो ये कट नहीं हो रहा है। चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2 या 3 लेके देख लेते हैं। तो ये 50 और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 15, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम ये जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 65, और 65 भी 7 के टेबल से कट नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम 4 लेके देख लेते हैं, इसी में हम 4 बनाए दे रहे हैं, हम 4 लेके देखते हैं। तो 4 5 20, यहाँ पर हो जाएगा 20। अब 20 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो 70/7, ये हाँ 10 बन रहा है, यानी कि एक और वैल्यू हमें मिलेगी -4 पे कितना 10। ठीक, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, क्या -4 पे कितना 10। ठीक है, 3 वैल्यूज निकल आई, इतना काफी है ग्राफ बनाने के लिए। अब इसमें भी 3 वैल्यूज ही निकालेंगे। चलिए देखिए, तो ये वैल्यू कैसे, y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ये ठीक। तो y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई, अब इस x की जगह पर सबसे पहले हम 0 0 से ही शुरू करते हैं, 0 रख के देखते हैं क्या होता है 5। ठीक, जैसे हम 0 रखेंगे तो 46 माइनस 0/5, इसका मतलब ये आ जाएगा 46/5। पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9.2, क्योंकि 5 9 जा 45, 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 9.5। वैसे ये 0 पे 9.5 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं, शायद बन जाए। वैसे पॉइंट की संख्या नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन हम एक संख्या ले लेते हैं, एक आधी संख्याएं ले सकते हैं अगर संख्याएं ना मिल रही हो तो। ठीक है, तो 0 पे हमें 9.2 मिलेगा। उसके बाद एक और संख्या रख के देख लेते हैं, y इक्वल्स टू, अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हम 2 रख के देख लेते हैं, फिर क्या होता है
46 माइनस 7 टू जो 14 अपॉन 5। तो इसको जब घटाएंगे यहाँ 2 बचेगा और यहाँ से बचेगा 332। ये भी देखो पॉइंट की संख्या आएगी, तो ये हम ना लें क्योंकि सारी संख्याएं पॉइंट की नहीं ले सकते। अब कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 3 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7 3 जो 21 अपॉन 5। इसके बाद इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारा बचेगा 25, क्योंकि 6 में से बन गया 5 और 2, तो 2 बचेगा यहाँ से 5। ये 5 कट हो रहा है, यानी कि 3 पर एक वैल्यू हमें 5 मिल रही है। तो 3 पर एक वैल्यू 5 यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि 3 पर एक वैल्यू हमें 5 मिल रही है। ठीक, अब एक और वैल्यू लेना है, कुछ बड़ी संख्याएं ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू, चलिए 6 ले लेते हैं अपॉन 5। तो अगर हम 6 लेके देखते हैं तो 46 माइनस 42 अपॉन 5। अब यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, यहाँ पर भी पॉइंट की संख्या आएगी, तो हम ये संख्या नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 लेके देख लेते हैं, यहाँ से क्या होगा, 8 7 जा 56, 56 लिख दिया हमने। तो अब ये माइनस का 10 बचेगा और ये 5, ये कट हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो हमें एक संख्या मिल जाएगी 8 पर माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ, तो इसको भी अब हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर 0, देखिए ये x एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। क्योंकि हमारा पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव में बस थोड़ा बहुत ही बनेगा, इसलिए हम पॉजिटिव की ओर ज़्यादा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पॉइंट्स मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने 10 तक क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी हाईएस्ट संख्या है इसमें वो हमारी 10 है यहाँ पर। तो हाईएस्ट पॉइंट जितना होता है उतना आप ले लीजिए, उतने में आपका ग्राफ अच्छा बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये देखिए हमारा ग्राफ बन गया एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलिए अब इस तरफ भी कुछ 1 2 पॉइंट ले लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। क्योंकि माइनस में जो हाईएस्ट, इसमें देखिए माइनस में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माइनस का 4 है, इस वजह से माइनस का 4 तक ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का 4 तक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये माइनस का 4। बस हम इतने पॉइंट ही ले लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब हम इसको ट्रेस करते हैं, इट मीन्स इस पे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। अब जो पहला पॉइंट है हमारा वो है 3 पर 5। ठीक है, ये देख लीजिए, अब जो पहला पॉइंट है वो 3 पर 5 है और दूसरा है 10 पर 0। इसका मतलब ये है कि जो ये 3 है वो x एक्सिस पे बनाएंगे और जो ये 5 है वो y एक्सिस पे बनाएंगे। 3, तो पहले यहाँ 3 तक जाएंगे, 1 2 3, तो 3 हमारा यहाँ तक आया। ठीक है, और 5 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये 3 से यहाँ तक उठेगा और 5 से यहाँ तक उठेगा, मतलब ये पॉइंट हमें लगभग यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये 3, इसको लिख देते हैं 3,5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो 10 पर 0 है, यानी कि x एक्सिस पे तो हमें 10 जाना है, x एक्सिस पे यहाँ 10 तक, यहाँ तक जाना है। और यहाँ 0, मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो यहीं पर मिलेगा। ये 0 है तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब ये 0 है लेकिन 10 तक जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, तो 10,0 दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो -4 और 10 है, तो देखिए -4 तो यहाँ पर है, ये देखिए, और 10, अब 10 हम y एक्सिस पे लेंगे तो y एक्सिस पे 10 यहाँ तक जाएगा। देखिए y एक्सिस पे 10 यहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का यहाँ से ऐसे उठेगा और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, माइनस का 4 और ये 10, तो ये हमें 1 2 3 पॉइंट्स मिल गए। अब जब हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हम पट्टी से एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर मैच नहीं हो पाया है, क्यों, क्योंकि अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि हमारी जो ये लाइनें होती हैं कहीं कुछ छोटी हो जाती हैं, कहीं कुछ बड़ी हो जाती हैं।
ये पॉइंट लगभग यहाँ पर बनना चाहिए था, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है। चलिए अब दूसरा टेस्ट कर लेते हैं, दूसरा जो पॉइंट्स थे हमारे पास दूसरे, उनको भी बना लेते हैं। दूसरे पॉइंट्स क्या थे, देखिए यहाँ पर 0 पर 9.2 है और 3 पर 5 है और 8 पर -2 है। तो 3 पर 5, सबसे पहले 0 पर 9.2 लेना है। अब देखिए 0 पर 9.2 कैसे लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 0 है और 9.2 हम यहाँ इस तरफ जाएंगे 9.2, तो 9.2 का मतलब है 9 यहाँ तक है 0.2, बस इतना ले लेंगे 0.2, एक दो पॉइंट उठा लेंगे, यानी कि इसको हम कह देंगे 0 पर 9.2, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेंगे 0 पर 9.2। दूसरा पॉइंट है 3 पर 5, 3 पर 5 तो यही वाला पॉइंट है, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3 पर पॉइंट इसी को ले लेंगे हम। उसके बाद 8 पर -2 है, तो सबसे पहले 8 एक्स एक्सेस पे तो 8 जाएंगे, यहाँ देखिए 8 हम यहाँ तक जाएंगे और -2 मतलब हम नीचे वाई में नीचे देखेंगे, तो -2 ये रहा हमारा। इसका मतलब है अगर हम ऐसे जाएंगे और ऐसे देखेंगे इसको, तो ये पॉइंट लगभग हमें यहाँ पर मिलेगा -2, ठीक। तो ये हमारा हो गया एक और पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देंगे 8 और -2, ठीक है। अब ये और ये तीनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे, देखिए, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे यहाँ तक, तो ये और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 3.5। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, साइड में लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर कितना, 5 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 3 और 5 ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो रेखाएं हैं हमारे पास वो किस प्रकार की रेखाएं हैं, मतलब क्या वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या वो समांतर रेखाएं हैं, क्या वो संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आप पहले ये बताइए कि क्या आपको पता है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं किसे कहते हैं और समांतर रेखाएं किसे कहते हैं और संपाती रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा ऐसे कहीं ना कहीं उसको कट कर रही है, तो ये जो रेखाएं हैं दोनों, ये इनको हम कहेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही है, एक बिंदु पर छेद कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही है, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई ये, ठीक है। तो इनको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। आपको समझ में आ गया प्रतिच्छेदित रेखाएं किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। उसके बाद दूसरा था समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आप जानते ही होंगे, जैसे ये रेखा है इस प्रकार से और दूसरी रेखा भी हम ऐसे ही बना दें, ठीक है, जैसे ये रेखा ऐसे बनी हुई है और दूसरी रेखा भी ऐसे ही बना दें, मतलब ये दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर भी आप जानते हैं, समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है संपाती रेखाओं की, तो संपाती रेखाएं किन्हें कहते हैं, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं किन्हें कहते हैं, देखिए जैसे कोई रेखा एक बनी हुई है ये, और एक दूसरी रेखा भी हमारे पास है, वो इसी के ऊपर चढ़ गई, मान लो यहाँ से आई उसी के ऊपर चढ़ गई और चलती चली गई इसी के ऊपर, ठीक है, तो इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक ही बनी हुई होती हैं, वो संपाती रेखाएं कहलाती है। और इन रेखाओं के अनेक हल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, तो इनके अनेक हल होते हैं। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है और प्रतिच्छेदित रेखाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। जबकि संपाती रेखाएं ये कई पॉइंट्स पर कट करेंगे। मान लीजिए एक रेखा छोटी सी थी, इसके ऊपर एक बड़ी सी रेखा बना दी गई, ये इतनी लंबी, ठीक है, तो यहाँ ये रेखा जो छोटी रेखा थी इसमें तो कई पॉइंट है ना, ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये संपाती रेखाएं होंगी इनके एक से ज्यादा हल होंगे, यानी कि इनके अनेक हल होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है कि 5x - 4y + 8 = 0, यहाँ 7x + 6y - 9 = 0। अब यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी हैं, ठीक, और हमको ये बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, ax1 +
by1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसकी तुलना हम कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो अब लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर देखते हैं हमें क्या क्या प्राप्त होगा। देखिए पहली इक्वेशन की तुलना पहली इक्वेशन से करेंगे, इससे। यहाँ पर a1 b1 और यहाँ पर a2 b2 और लिखना है, ठीक है। बाकी और इतना सही है ये। चलिए a1, अब यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे a1 इज इक्वल्स टू 5। और b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो देखिए b1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है। और c1 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने a1 b1 और c1 तीन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब तीन और फाइंड आउट कीजिए। देखिए a2, अब a2 की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ a2 इज इक्वल्स टू 7 लिखेंगे, b2 इज इक्वल्स टू 6 लिखेंगे और c2 इज इक्वल्स टू माइनस का 9 लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। देखिए अब क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 7, ये a1 कट कर दीजिए। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 7, तो पहले लिखेंगे 5 अपॉन 7। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का 4 अपॉन 6। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन लगाइए, ठीक है। अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। बस अभी हमें सिर्फ इसमें इतना ही देखना है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बुक में समझा रहे हैं, ये देखिए एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास एक इस तरह की टेबल बनी होगी। अब आप टेबल में देखिए कि अगर ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम कि प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं, ठीक। तो ये आप टेबल देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा, आपकी बुक में ही टेबल दे रखी होगी। तो a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो हमें c1 अपॉन c2 वाला देखना ही नहीं पड़ता, सिर्फ इतना ही देखेंगे क्या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। अगर ये है तो बस फिर आप लिख देंगे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, बस ऐसे लिखना था आपको। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी का। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। इसकी भी सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इनसे तुलना कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 की तुलना इससे करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 की तुलना इस वाली समीकरण से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना यानी कंपेयर करने पर, ठीक है, करने पर। तो a1 की वैल्यू क्या है 9, तो लिखेंगे a1 इज इक्वल्स टू 9 और b1 की वैल्यू, देखिए b1 की वैल्यू कितनी है 3, तो लिखेंगे 3। उसके बाद c1 की वैल्यू क्या है 12, ये देखिए 12, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन की तुलना इससे कर ली। अब सेकंड इस वाली इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे। इसका मतलब a2 की वैल्यू 18 है और b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू 24 है, ठीक है। इतना हो गया। अब लिखेंगे 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, जरा कट करके देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों तो इक्वल है। मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन तो अभी नहीं आएगा। जब यहाँ नॉट इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है तो फिर तीसरा भी यहाँ पर लिख के देखना होता है कि क्या ये नॉट इक्वल्स टू है या नहीं। तो लिखते हैं 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखिए ये जो सारे के सारे हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये सारे के सारे इक्वल हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब ये कंडीशन होती है, ठीक है, जब ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो ये रेखाएं समपाती रेखाएं हैं। अब हम आपको बुक में भी दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तब क्या होता है, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। तो बस इसमें क्या लिख देंगे हम कि
ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, हमको समझ में आ गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट और ले लेते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसकी भी हम तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे। अब हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। चलिए तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू कितना 6। देखिए इस वाली इक्वेशन की तुलना करेंगे इस वाली से। ठीक है, तो a1 इज इक्वल्स टू कितना 6 और b1 इज इक्वल्स टू -3। तो लिखेंगे b1 इज इक्वल्स टू -3 और c1 इज इक्वल्स टू 10, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद a2 इज इक्वल्स टू 2 और b2 इज इक्वल्स टू -1 और c2 इज इक्वल्स टू 9। ये हमने तुलना करनी। जो b2 इज इक्वल्स टू -1 है, ये कहाँ से आया, यहाँ पर y के आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने d2 इज इक्वल्स टू -1 ले लिया और c2 इज इक्वल्स टू 9 तो था ही था। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6/2 इज इक्वल्स टू -3/-1। ठीक है, तो इनको जरा देखते हैं क्या इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। देखिए 1 से तो 1 कैंसिल, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये दोनों तो इक्वल हैं। जब ये इक्वल है तो आगे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे, ये क्या है 10/9, ये 10/9 है। तो फिर कैसे लिखेंगे कि 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। अब इसका मतलब ये है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, जब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू होता है तब ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका भी आप यहाँ पर ये टेबल देख लीजिए इसकी भी। ठीक है, ये देखिए जब ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 तो क्या होता है, ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है,